एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो मजदूरी करके अपना घर गुजारा करता था। जिस दिन मजदूरी मिलती थी उसके घर में चूल्हे जलते थे, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी उस दिन उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। और इसी वजह से उस मजदूर आदमी ने सोचा कि इस तरह मजदूरी करके कब तक अपना जीवन गुजारूंगा। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो खुद के दम पर, खुद के मेहनत पे मैं वो कर सकूं। फिर उसने सोचा कि मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगा और उसे बाज़ार में जाके बेच दूंगा। मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूंगा उतने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। उसके बाद उस मजदूर आदमी ने अगले दिन से जंगल में लकड़ियाँ काटने शुरू कर दिया। हर रोज वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उसे बाज़ार में ले जाके बेच देता था। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी उसकी पीछा नहीं छोड़ रही थी। वजह यह था कि बाज़ार में लोग मोटी लकड़ियों की डिमांड करते थे और वो हमेशा पतली लकड़ियाँ काट के लाता था, क्योंकि जंगल के साइड में अब मोटी लकड़ियाँ थी नहीं। मोटी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल के बीचों बीच में जानी पड़ती थी, और जंगल के बीचों बीच जाना बहुत ही जोखिम था, क्योंकि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते थे। इसी वजह से वो जंगल के बीचों बीच नहीं जा पाता था। फिर उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और जंगल के बीचों बीच लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। तभी उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच में शिकारियों ने एक बहुत ही बड़ा जाल बिछा के रखा था, और उस जाल में एक खूंखार शेर फंस गया था। वो शेर बार बार जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो निकल नहीं पा रहा था। वो बेहाल तड़प रहा था, छटपटा रहा था। उस लाचार शेर को देख के उस मजदूर आदमी को बड़ी दया आ गई, उस शेर पर बड़ी तरस आ गई। फिर उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और वो शेर के पास पहुंचा और अपनी कुल्हाड़ी से मार मार के उसके जाल को काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। जब शेर पूरी तरह से आज़ाद हो गया तो शेर ने उस मजदूर आदमी से पूछा कि जब तुम मुझे आज़ाद कर रहे थे उस वक्त तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि मेरे आज़ाद होने के बाद मैं तुम्हें खा जाऊं? तभी मजदूर आदमी ने शेर से कहा कि उस वक्त क्या बुरा था और क्या अच्छा था मुझे नहीं पता, बस मेरे दिल में ये आया कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, ये अच्छा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे खाओ या ना खाओ। ये बात सुनते शेर बहुत ही खुश हो गया और उसने मजदूर आदमी से कहा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, आज से तुम और मैं दोस्त बन गए। उसके बाद शेर और वो मजदूर आदमी एक दूसरे के दोस्त बन गए। शेर से दोस्ती होने के बाद उस मजदूर आदमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच में जाकर बेखौफ होकर लकड़ियाँ काटता था। उसके बाद वो मजदूर आदमी जंगल के बीचों बीच से मोटी मोटी लकड़ियाँ काटता था और मार्केट में ले जाके बेचता था। मोटी मोटी लकड़ियाँ उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बहुत ही अच्छी होने लगी। धीरे धीरे वो बहुत ही धनवान हो गया। और एक दिन उस मजदूर आदमी ने शेर से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी परिस्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरे घर में ज़रूर आओ। उस मजदूर आदमी की बात सुनने के बाद शेर ने कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर पे ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद अगले दिन शेर उस मजदूर आदमी के घर पे जाता है। शेर के आने के बाद मजदूर आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त आया है, इसी की वजह से मेरी ये आज परिस्थिति अच्छी हुई है। जब मजदूर की पत्नी ने शेर को देखा तो उसने चिल्लाते हुए अपने पति से कहा कि ये कैसा तुमने दोस्त बना लिया है, ये तो दरिंदा है, जानवरों को मारता है, इंसानों को मारता है, खून पीता है। इससे बड़ा दरिंदा जानवर इस संसार में और कोई नहीं है, और इससे तुमने दोस्ती कर ली, कैसे जलील आदमी हो तुम। जब ये बातें मजदूर की पत्नी मजदूर को बोल रही थी तो वो सारी बातें शेर सुन रहा था, और इसी वजह से शेर को वहाँ बहुत ही जलील होना पड़ा, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उस मजदूर आदमी को भी पता चल गया था कि मेरी पत्नी ने शेर के बारे में जो भली बुरी बातें कही है वो बातें शेर को पता चल गई है। फिर वो शेर वहाँ से जाने लगा। मजदूर ने शेर से कहा कि मेरी पत्नी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम उसे माफ़ कर दो। तभी शेर ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जंगल में चला गया। वो मजदूर आदमी भी शेर के पीछे पीछे जंगल में गया। तभी शेर ने मजदूर आदमी से कहा
कि तुम एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर एक बार कर दो। ये बात सुनते उस मजदूर आदमी ने शेर से कहा कि ये क्या बोल रही हो, तुम्हें तो चोट लग जाएगी। पर शेर के बार बार जिद करने की वजह से उस मजदूर आदमी ने शेर के ऊपर एक कड़ा प्रहार कर दिया। जोर से मारने की वजह से शेर की पूरी चमड़ी कट गई, उससे खून निकल रहे थे। उसके बाद वो शेर वहाँ से चला गया और इस घटना को करीबन 3-4 महीना बीत चुका था। और एक दिन उस मजदूर आदमी और शेर की मुलाकात होती है। तभी मजदूर आदमी ने देखा कि शेर के सारे जख्म भर चुके थे। उसकी कटी हुई चमड़ी में पूरी तरह से चमड़ी भर चुकी थी। अब तो वो घाव महसूस भी नहीं हो रही थी कि पहले यहाँ चोट लगी थी। तभी मजदूर आदमी ने शेर से कहा कि वाह, तुम्हारे सारे जख्म तो भर गए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी शेर ने उस मजदूर आदमी से कहा कि मेरे घाव के जख्म तो भर गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने जो मुझे कड़वा शब्द बोला है वो घाव अभी तक नहीं भरा है। वो घाव मुझे बार बार कांटे की तरह अंदर ही अंदर चुभता है। इसीलिए किसी को एक थप्पड़ मार देना, पर किसी को कभी अशब्द मत कहना। उस शेर की बात सुनने के बाद मजदूर आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।